आतिशी भी अपनी सीट पर कालका जी से पीछे चल रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं। आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट से कालका जी से पीछे चल रही हैं। रुझानों में बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है। बीजेपी गठबंधन 13 सीट पर आगे, आम आदमी पार्टी 10 सीट पर आगे, और कालका जी से आतिशी के पीछे चलना, अरविंद केजरीवाल का पीछे चलना। मनीष जी भी पिछले बार 3207 वोट से वो तो लास्ट मिनट में उनका इसलिए वो जो है वो सीट फंसी हुई थी, तभी वहां से वो छोड़ के गए हैं। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में पीछे चल रहे हैं। यानी आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तीन बड़े चेहरे, तीन बड़ी सीट, तीनों का पीछे चलना शुरुआती रुझान में। अभिषेक भाई, आपके तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सुशांत भाई, अभी ये बहुत ही ज्यादा अर्ली है। मुझे लगता है कि अभी बैलेट पेपर का काउंटिंग हो रहा है और बहुत सारे चैनल तो हमें दिखा रहे हैं कि हम 12 पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 पे चल रही है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अवधेश जी को चश्मा अपना उतार करके देखना चाहिए। दिल्ली की जनता के में बहुत अलग लेवल पे उत्साह है अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे दिखेगा ही नहीं, 1 घंटे के अंदर आपको दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस एक सीट पर आगे हो गई है। ये अपने आप में इस वक्त जो स्टूडियो में जगदीश भाई बैठे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी लाने वाली खबर है। जगदीश भाई का चेहरा खिलखिला उठा है, कांग्रेस एक पर आगे है। जब ईवीएम खुले तो केजरीवाल कहां जाएगा मुझे ये नहीं पता लगा। मेरा चेहरा दिख रहा है। नहीं, लेकिन हाँ। एक बात है कि पोस्टल बैलेट में अगर इतने कांटे की टक्कर है तो रिजल्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ईवीएम खुलने दो ना, फिर बात करेंगे भाई। हाँ, नहीं, वो ये कह रहे हैं एक्चुअली पोस्टल बैलेट बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ केजरीवाल टक्कर दे पा रहे हैं तो फिर तो वो ईवीएम में दे ही देंगे, क्योंकि वहां पर पिछले बार भी बैलेट में केजरीवाल आगे थे। बहुत सारे जो एम्प्लॉइज है वगैरह जो जुड़े हुए वो उनको वोट करते, तो केजरीवाल जी का एक वोटर बेस था। बट मुझे लगता है कि अगर इतनी कांटे की टक्कर है पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी का एक मोमेंटम बढ़ गया है, और बीजेपी जब मोमेंटम पकड़ती है तो आगे जाती है। मुझे लगता है जैसे भाई ने कहा कि अगर बैलेट ईवीएम खुलेगा तो देखिए ये बोलते 12-11 हो गया है मामला। आप देखिए पोस्टल बैलेट में 12-11 का मामला दिख रहा है, और ये कांटे की टक्कर पोस्टल बैलेट में ये बता रही है कि मामला किधर भी जा सकता है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर बने रहिए। 12-13-11 बोलते 13-11, 13 पर बीजेपी आगे, 11 पर आम आदमी पार्टी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे वो भी आगे चल रहे हैं, और रविंदर सिंह नेगी अवध ओझा से आगे चल रहे हैं पटपड़गंज की सीट पर। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, पोस्टल बैलेट में इतने कांटे की टक्कर आपको क्या लग रहा है? पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार अगर देखिए तो जो एक राहत सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जो 12 लाख वाला मतदान के कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था, तो शायद उसका असर भी होगा कि वहां पर कुछ वोट परसेंट जो है उसका फायदा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी आमतौर पर जो बीजेपी का वोटर होता था वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोटर था। देखिए अगर पोस्टल बैलेट में फायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे भी बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी उसी उम्मीद पे है कि जो सरकारी कर्मचारियों का ऑब्वियसली अगर 12 लाख वाले का जो फायदा मिल रहा है टैक्स वाले का, तो उसका फायदा हो सकता है। जो कांग्रेस की बढ़त दिख रही है ये बादली की सीट है जहां से होगा। मिडिल क्लास दिल्ली में सबसे जो संकट रहा है वो सड़क का रहा है। कोई भी एक मिनट सर, बोलते ये गैप बढ़ना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी 10 और बीजेपी गठबंधन 15। बीजेपी अपनी लीड बढ़ाती जा रही है। टाइम्स नाउ पर बैठा हूं तो इसी का आंकड़ा देख रहा हूं, लेकिन मैंने कई खोले हैं उसमें आप बीजेपी 15 दिखा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को 4, 1 कांग्रेस को, कई जगह यह है। तो चूंकि यहां बैठे हैं इसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। बैलेट पेपर में भी पिछली बार आप याद करिए हम लोग बैठे थे टेलीविजन चैनल पर, और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी आधार कम अंतर से होगी, 1-2% 3% का अंतर हो सकता है, 4% से ज्यादा का अंतर दिल्ली के चुनाव में इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शशि भाई, उस दिन आपने प्रिडिक्ट किया था
कि आम आदमी पार्टी को बढ़त है, 20 सीटों पे मामला इधर उधर जो है वो डिसाइड करेगा किधर जाएगा मामला। अब आपका फाइनल आपको आंकड़ा क्या है कि किसकी सरकार बन रही है, और ये 10 और 15 का मामला आपको किधर जाता दिख रहा है? देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि करीब 20 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है और 21-22 आम आदमी पार्टी जीत रही है और बाकी पर क्लोज फाइट है। और मैंने ये भी बोला था कि